अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीफ की ग्रीन कढ़ाई कमर्शियल स्टाइल में। किस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो दोस्तों, आपके घर में किसी की दावत हो, कोई प्रोग्राम हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये बीफ की ग्रीन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई रख लिए दोस्तों चूल्हे पे, और सबसे पहले इसके अंदर हाफ़ kg कुकिंग ऑयल ये शामिल किया है। चॉप ऑनियन है मेरे पास तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के करीब। तो हल्की सी प्याज को सौते कर लेना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे। तो प्याज हमारी सौते हो चुकी है और ये 5 kg मेरे पास बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला, ये इसमें शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। गोश्त को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन ये शामिल करेंगे। तो तकरीबन 8 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन इसका पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। तो पहले मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, फिर अदरक का पेस्ट शामिल किया है। सब्ज़ इलायची हैं ये खुशबू के लिए, तकरीबन 10 से 12 पीस ये शामिल करेंगे। और दोबारा से अदरक लहसुन के साथ हमने इसको 4 से 5 मिनट तक दोबारा से फ्राई करेंगे, ताकि गोश्त की जो भी स्मेल वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। और बाकी कुछ स्पाइसेस हैं वो इसके बाद में शामिल करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। लौंग शामिल कर रहे हैं खुशबू के लिए 12 से 15 पीस, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, और ब्लैक पेपर शामिल करूंगा इसमें मैं पाउडर की शक्ल में। दोस्तों, इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर नहीं शामिल कर रहा, साबुत शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच के करीब। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा इसको भून लेंगे, और उसके बाद इसमें पानी शामिल करके इसको कवर करके रख देंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो नमक रह गया था, नमक भी इसमें शामिल कर देते हैं। तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब इसमें दोस्तों मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों ये हम बना रहे हैं कढ़ाई के अंदर, और गोश्त जो है वो है हमारे पास कुर्बानी का, तो इस वजह से इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। अगर जो आप बाज़ार का गोश्त लेंगे वो प्रेशर वाला होता है, और दूसरा अगर जो आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे फिर आपने इतना ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं ऐड करना। तो मैंने इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके 40 मिनट तक गोश्त को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो माशाल्लाह से तकरीबन 40 से 45 मिनट दोस्तों इसको हो चुके हैं, और बीच में 2 से 3 मरतबा चम्मच भी इसमें मैंने चलाया था। आपने भी ऐसे ही करना है। और गोश्त तकरीबन 95-90% तक हमारा बॉयल हो चुका है, गल चुका है। अब इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो इसमें शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। तो ग्रीन कढ़ाई, जो मलाई वाली ग्रीन कढ़ाई होती है दोस्तों, उसके अंदर आप टमाटर बेशक शामिल ना करें, मगर सादी जो कढ़ाई है ग्रीन कढ़ाई, इसके अंदर टमाटर लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। और ग्रीन चिली का पेस्ट है ये तकरीबन 5 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बाकी दूसरी कोई सी भी इसके अंदर हम मिर्चें नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन चिली और कुटा हुआ धनिया ये भी 5 चम्मच शामिल करेंगे, क्योंकि 5 किलो हमारे पास गोश्त है। और इसके बाद ज़ीरा शामिल करेंगे इसके अंदर, पिसा हुआ ज़ीरा 2 चम्मच, और साबुत ज़ीरा 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। ज़रा सा इसके अंदर दोस्तों पानी भी शामिल कर लेते हैं ताकि मसाला हमारा जले ना। तो मसाले के लिए तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो इसी 1 गिलास पानी से हमारे जो टमाटर हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको भूनते हैं, फिर इसके अंदर दही और बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले धनिया पुदीना तकरीबन 2 गड्डी हैं दोस्तों, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें शामिल किया है। 1 से 2 मिनट तक इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं
आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दही ½ kg ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे दोस्तों पकाना है कि दही का जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए, तो हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसी बीच में जो टमाटर बड़े बड़े लग रहे हैं उसको भी तोड़ते रहेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो भी हमारे गल जाएं। तो माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको और कुक किया है, मगर ज़रा सा इसमें दही का पानी अभी भी बाकी है। तो इसी स्टेज पर हम इसके अंदर ग्रीन चिली 8 से 10 पीस ये भी शामिल कर देते हैं और 4 से 5 मिनट तक इसको और पका लेंगे जब तक कि दही का पानी इसमें से ख़त्म ना हो। तो माशाल्लाह से सारा का सारा इसके ऊपर से ऑयल ऊपर इसके आ चुका है, इसके अंदर जितना भी ऑयल था, और दही का जो पानी है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार है। फ्लेम को दोस्तों मैंने ऑफ़ कर दिया है, मगर फिर भी क्योंकि जो हमारा चूल्हा है उसमें हीट है, इस वजह से आपको ये पकता हुआ नज़र आ रहा है। कसूरी मेथी तकरीबन 2 चम्मच के करीब हाथ से मसल के ये इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक कटी हुई ये इसमें शामिल करेंगे और अब इसको करते हैं डिश आउट और देखते हैं कि किस तरह की हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ अदरक है तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह से कितनी लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी कढ़ाई लग रही है। एकदम कमर्शियल रेसिपी दोस्तों मैंने अपने स्टाइल से बनाकर आपके साथ शेयर की है। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।